रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समाज को तब्दील करने के लिए या समाज में एक मस्बत तब्दीली लाने के लिए पढ़ना नागुज़ीर है, मुताला नागुज़ीर है। हाल ही में मैंने जो किताब कंप्लीट की हुई है उसका नाम है मकालात अक़ीदा व मनहज। मकालात अक़ीदा व मनहज, इसका जो राइटर है डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर हफ़िज़हुल्लाह ताला। किताब बहुत ही ज़बरदस्त है। ये किताब वही अच्छी कहलाती है जो आपको अलग अलग डोमेन्स की सैर कराए। जिन चीज़ों में आप फंसे हुए हो उन फंसे हुए चीज़ों से आपको निकाले, उसे किताब कहते हैं। आपको अलग अलग ज़ावियों से सोचने पर मजबूर करे, इसी तनाजुर की ये किताब है। इस किताब में क्या अकीदे पर बहस की गई है। पहले उसमें दिखाया गया जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के उसकी किताब फ़िक़ुल अकबर, उसका बिल्कुल अकीदा वही है 100%। जो तमाम सलफ़ व सालिहीन का अकीदा था उस पर बहस की गई है। फिर उसमें एक और बात भी कही गई है कि उस पर बहस की गई है कि अगर इख्तिलाफ किया अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के अकीदे से किसी ने, तो बस खुद ही हनफी फ़ुक़हा है, उनके पास भी क्या दलीलें थी उन पर भी बहस की गई है। इसके बाद किताब में डॉक्टर असरार रहमतुल्लाहि अलैह का जो अकीदा वहदतुल वजूद पर जो उसने सूरतुल हदीद के तनाजुर में बात किया, उसका सिनेरियो क्या है, किस हिसाब से वो बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से उस पर खूब बहस की गई है। उसके बाद शेख इब्न अरबी का खोखलापन, उसके गुमराहकुन नज़रियात को बयान किया गया है। जो अक्सर जो सूफी टोला है वो उन्हीं खराफात नज़रियात को लिए हुए है। और एक और बात, जो गुलाम अहमद कादियानी जिसने नबूवत का दावा भी किया, ज़िल्ले नबूवत का दावा किया, वो भी मुतासिर असल में किससे था, इसी शेख इब्न अरबी से ही था। हमने तो गुलाम अहमद कादियानी को काफिर डिक्लेयर किया, लेकिन अभी भी ऐसे भी उम्मती है, हत्ता कि उलमा है जो शेख इब्न अरबी को की डिफेंस कर रहे हैं। इस पर भी खूब बहस की गई है। इल्हाम और कशफ क्या है, इस पर बात की गई है। और इतना ही नहीं, सलफियत क्या है, हकीकी सलफ किसे कहेंगे, और क्या सलफ का हर कौल हमारे लिए ज़रूरी है, और सलफों में भी इख्तिलाफ हुआ उस तनाजुर में, उस वक्त में हमने क्या करना है, इस सब पर बहस की गई है। जो मेन टॉपिक जिसके लिए मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने इस किताब को लेकर, वो है किताब का जो एसेंस है, वो किताब का जो जौहर है, किताब का रूह या मगज है, वो चैप्टर है तामुल बैनुल मसालिक। जो उम्मत मुस्लिमा में बहुत सारे मसालिक इस वक्त मौजूद है, आपस में उनका रवैया, उनका सलूक, उनका बर्ताव किस तरह का होना चाहिए, इस पर ज़बरदस्त बहस की गई है। मेरी गुजारिश, अगर आप सारी किताब न भी पढ़े, कम से कम 700 सफ़हात पर फैली हुई है किताब, कम से कम ये चैप्टर्स पढ़े, तामुल बैनुल मसालिक ने आपसी मसालिक वाले किस तरह से प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं। खासकर की जो मेन टॉपिक्स है, तामुल बैनुल मसालिक और किताब व सुन्नत का मनहज। तामुल बैनुल मसालिक एक तहकीकी मुताला, तामुल बैनुल मसालिक और सलफ का मनहज, तामुल बैनुल मसालिक अकाबिर अहले हदीस उलमा का मनहज। खासकर जो आजकल नाम निहाद सलफी है ना, उनको आईना दिखाने की कोशिश की गई है। ये जो तुम लोग हर एक को बिद्दती, हर एक को मुशरिक, कोई एक को सल्फियत से निकाल रहे हो, किसी एक को अंदर आने दे रहे हो, हर एक दूसरे को सल्फियत से खारिज समझता है, उनको आईना दिखा गया। जो हकीकी सलफ है ना, जिन्होंने बरसगीर में सल्फियत को इंट्रोड्यूस करवाया, खासकर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, उसका ताल्लुक बरेलियों और देवबंदियों के साथ किस तरह का था। इसी तरह से मौलाना इस्माइल सल्फी और दाऊद गजनी, उनका दोस्ताना ताल्लुक हनफी उलमा के साथ, देवबंदी उलमा के साथ किस तरह का था। खासकर मुफ्ती मोहम्मद हसन के साथ उनका ताल्लुक कैसा था। जो मुफ्ती मोहम्मद हसन था ना, ये अशरफ अली थानवी का एक समझिए खलीफे मजाज था, बहुत क्लोज उसका एक रहा था मुफ्ती मोहम्मद हसन। फिर खूब बहस की गई है इस पर, कितने क्लोज थे। एक और छोटा सा वाक़ा, ये एक आलिम हुआ करता था उस ज़माने पहले, उसका नाम था मौलाना मोहम्मद हुसैन हज़ारवी। ये पहले हनफी था, फिर अहले हदीस हुआ, लेकिन फिर भी इसके ताल्लुकात मुफ्ती मोहम्मद हसन के साथ अच्छे रहे। फिर ये दोनों हज़ारवी और मुफ्ती मोहम्मद साहब अशरफ अली थानवी के पास जाते हैं, वहाँ पर नमाज होती है। नमाज में लेकिन अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आमीन ज़ोर से नहीं सुन पाते हैं। फिर वो मुफ्ती मोहम्मद हसन से पूछते हैं, आज हज़ारवी साहब की ज़ोर से आमीन हमने क्यों नहीं सुनी।
मुफ्ती हसन साहब ने कहा शायद आपके एहतराम में ज़ोर से ना कहियो, लेकिन अशरफ अली थानवी ने वहाँ से रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ से कहा, उसे कहो आमीन ऊंची कहे, इस का छोड़ने का वबाल, इस सुन्नत का छोड़ने का वबाल हम पर न डाले, उसको यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह से दिखाया गया ना कि कितने प्यार मोहब्बत से तमाम मसलक वाले रहा करते थे। और किताब में ये साबित किया गया है, आज जो यहाँ की जो सल्फियत है ना, ये वो सल्फियत नहीं है जो इस सनाउल्लाह अमृत साहब ने, सनाउल्लाह अमृतसरी ने, या दाऊद गजनी ने, या मोहम्मद इस्माइल सल्फी साहब ने लाई। ये इम्पोर्टेड है आज, ये वो सल्फियत नहीं थी जो उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई थी, ये इम्पोर्टेड है। इसके बाद इस चैप्टर के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ किताब को पढ़े ताकि आपके हॉरिज़ॉन्स खुल जाए। हकीकत में कश्मीर में से एक बहरान चल रहा है, हर एक दूसरे तुम बस सल्फी मैं ही हूँ, आप नहीं, सल्फियत मैंने समझी, आपने नहीं समझे। इस किताब से जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं कि सल्फियत उसने नहीं है, वो सल्फी है, इसने नहीं, उनमें थोड़ा ठहराव पैदा होगा। इसके बाद किताब में अलामा बरबहारी की किताब शरह सुन्ना और अलामा लालकाई की किताब शरह उसूल एतिकाद व अहल सुन्ना पर भी एक नाकदाना बहस की गई है। इसके अलावा किताब में बहुत से करंट इशूज पर बात की गई है, खासकर मौलाना मौदूदी पर भी बहस की गई है कि अगर न सिर्फ मौलाना मौदूदी, अशरफ अली थानवी, आज के ज़माने में अगर कोई सल्फ़ी आलिम इन उलमा के हक़ में तारीफ़ी कलिमात कहता है तो तमाम आज के कहलाने वाले सल्फ़ी आलिम जो है इस आलिम के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। फिर आईना दिखाया गया है कि जो मौलाना मौदूदी है ना, उसको अवार्ड, शाह फैसल अवार्ड किसने दिया? सल्फियों ने दिया। इसी तरह से बहुत सारी बातों को जमा किया गया है। और न सिर्फ हम इस छोटे से स्टेज से ना इस राइटर को, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद जुबैर साहब को ना हम कहते हैं कि एक सलाम पेश करते हैं, वेलकम पेश करते हैं, और ऐसे ही काम अल्लाह ताला उससे लेते रहे और हमें फ़ायदा पहुंचाते रहे। बाकी अस्सलाम।